एएसएम लिस्ट में टोटल 30 कंपनियों को राहत मिली है और 3 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। वहीं ईएसएम फ्रेमवर्क में 6 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। 35 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एएसएम लिस्ट के बारे में बात करते हैं। पहले चर्चा कर लेते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। कुल 35 कंपनियों के नाम बीएसई की तरफ से दिए गए हैं जिनके सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं। एरको लीजिंग लिमिटेड है, इसकी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। एस्पिरा पैथलैब डायग्नोस्टिक लिमिटेड, एयूसोम एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड, पीसीसी फिवा इंडिया लिमिटेड, बीएन एग्रोकेम लिमिटेड। इन कंपनियों के सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड को अब 5% कर दिया गया है और कालिस्ता इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 2%, सिटी क्रॉप्स एग्रो लिमिटेड का 5%, डीसीएम न्यूवेल लिमिटेड का भी 5% किया गया है। वहीं अगर हम बात करें डायनेमिक केबल्स तो इसकी सर्किट लिमिट 10% कर दी गई है। गैलेंट इस्पात की 5%, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इनानी सिकोटेज लिमिटेड, इंडोकोस्पिन लिमिटेड, इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कनोरिया केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनके भी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है और इनका भी 5% किया गया है। कार्तिक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का भी 2% हुआ है। KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड का 5% हुई है। वहीं एक्सोरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड लिमिटेड, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और नकोडा ग्रुप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है और 5% कर दिया गया है। नक्स प्रीसियस मेटल लिमिटेड, नेशनल प्रोक्साइड लिमिटेड, पिल इटालिका लाइफ स्टाइल लिमिटेड, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड, इनके प्राइस बैंड 5% किए गए हैं और रोटोग्राफिक इंडिया लिमिटेड का 2% हुआ है, जबकि शिवा मिल्स लिमिटेड का 5%, स्मार्ट लिंक होल्डिंग लिमिटेड का भी 5% हुआ है। स्टील नेटवर्क्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। यूनिशायर अर्बन इंफ्रा लिमिटेड का 5%, वेलोर स्टेट लिमिटेड का 5%, जबकि वर्कमैट्स ट्यू क्लाउड सॉल्यूशंस लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट 10% की गई है। तो सर्किट लिमिट में जो बदलाव हुए हैं ये 19 मई से इफेक्टिव माने जाएंगे, तो इन पे आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। अब आ जाते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। तो इसमें 2 कंपनियां डाली गई हैं जिनके नाम आपके सामने स्क्रीन पे है। एरोगेटो यूनिवर्स लिमिटेड और नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, ये दोनों कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 19 मई से इफेक्टिव मानी जाएंगी। 30 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं जिनके नाम हैं आप देख सकते हैं कि एक्टिव क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड, आदित्य बिरला मनी लिमिटेड, एपकोटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, एशिया पैक लिमिटेड, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वीएफ यूटिलिटीज़ लिमिटेड, डीएमआर इंजीनियरिंग लिमिटेड, एम्बेसी डेवलपमेंट, ग्लाडा फाइनेंस लिमिटेड, गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड, ग्लोटीज लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से राहत मिली है। जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एमके एक्जिम इंडिया लिमिटेड, नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नंदन डेनिम लिमिटेड और राधे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया है। राधे स्टील एंड पावर लिमिटेड, श्री पेस्ट्रोनिक्स लिमिटेड, श्रीजी ट्रांसलॉजिक्स लिमिटेड और श्री बालाजी वॉल्व कंपोनेंट्स लिमिटेड, स्टॉलन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, टेक्योन नेटवर्क्स लिमिटेड, तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, टाइटन इंटेक लिमिटेड, यूनिवर्सल केबल लिमिटेड और वालेंसिया इंडिया लिमिटेड, विंध्या टेल लिंक लिमिटेड और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनको भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से राहत मिली है, यानी इनको बाहर किया गया है। की बात करते हैं तो इसमें तो फिलहाल कोई कंपनी नहीं डाली गई है बीएसई की तरफ से, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी इस पे कड़ाई बढ़ा दी गई है। आदि इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसको स्टेज
2 में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर भी नहीं किया गया है। सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। 3 कंपनियां इसमें डाली गई हैं और 3 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। एस्ट्रोन मल्टीग्रेन लिमिटेड और ग्लाडा फाइनेंस लिमिटेड, कामतगिरी फैशन लिमिटेड, ये कंपनियां ESM फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। और कालिस्ता इंडस्ट्री लिमिटेड, कार्तिक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रोटोग्राफिक्स इंडिया लिमिटेड, इन कंपनियों को हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। किसी भी कंपनी को ESM फ्रेमवर्क से बाहर नहीं किया गया है। तो इन कंपनियों पे आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। सुबह 9 सवा 9 बजे जब मार्केट खुलेगा तो ये कंपनियां फोकस में आ सकती हैं। ये सारे कार्रवाई जो हुई हैं, जो राहत मिली है, ये 19 मई से इफेक्टिव होगी। कौन कौन सी खबरें किन किन कंपनियों में हैं, उस पर